प्यारे बच्चों, मैं दीपक कुमार साइंस मास्टर अज दे साइंस विषय के प्रोग्राम दे विच मैं तुहाडा स्वागत करदा। अज बच्चों आपां 10वीं जमात दे पाठ तीसरा धातां अते अधातां दा जो टॉपिक है धातां दा निष्कर्षण, इस बारे जानांगे। आओ बच्चों शुरू करिए। हाँ जी बच्चों, हुण असीं जानन दी कोशिश करांगे जो साडीआं धातां ने ये सानू प्राप्त कित्थों होंदियां ने। देखो बच्चों, जो साडी धरती है, जो साडी यह धरती है, इस दियां साडे कोले 3 परतां हुंदियां ने। बच्चों कितनी परतां हुंदियां ने? 3 परतां। जो सब तो बेटा बाहरली परत हुंदी है, इसनूं असीं इंग्लिश विच क्रस्ट और पंजाबी विच बेटा असीं की बोलदे हां? पेपड़ी। और जो दूसरी है इसनूं असीं बेटा मैंटल बोलदे हां। और जो तीसरी है बेटा इसनूं असीं कोर बोलदे हां। की बोलदे हां बेटा? कोर। अगे इसके बेटा 2 सब पार्ट्स आपां बनाए हुए ने। एक तो है बेटा बाहरी कोर आउटर कोर और एक है बेटा इसकी अंदरली कोर इनर कोर। हुण देखो बच्चों, जो धरती की बाहरली परत है, जो बाहरली पेपड़ी है, इस दे विचों सानू धातां ने जिहड़ियां प्राप्त हुंदियां ने। हुण धातां किस रूप च प्राप्त हुंदियां ने? धरती की पेपड़ी विच ये धातां सानू तत्तां जां यौगिकां दे रूप दे विच प्राप्त हुंदियां ने। इन्हां जां तत्तां जां यौगिकां नूं बेटा की बोलिया जांदा है? खनिज आख्या जाता है। की आख्या जाता है बेटा? खनिज। जिसनूं आपां इंग्लिश विच की बोलदे आ बेटा? मिनरल्स बोल दिंदे आ। हुण बच्चों, जिन्हां खनिजां विच धात दी मात्रा ज़्यादा हुंदी है, हुण देखो खनिजां विच धात दी मात्रा जे ज़्यादा हुंदी है, उसनूं असीं की बोलदे आ बेटा? कच्ची धात। जिसनूं इंग्लिश विच की कहा जाता है बेटा? ओर। हुण देखो बच्चों, जो कच्ची धात है, इस दे विच कई तरह दीयां अशुद्धियां हुंदियां ने। की हुंदियां ने? कई तरह दीयां अशुद्धियां। इन्हां अशुद्धियां नूं दूर करके जदों कच्ची धात तों असीं एक शुद्ध धात प्राप्त करन वास्ते कुछ तरीके अपनाने आ, तां उस विधि नूं बेटा असीं निष्कर्षण आखदे हां। जिसनूं इंग्लिश विच की कहा जांदा है बेटा? एक्सट्रैक्शन कहा जांदा है। एक बच्चों तुहाडे जानण लई बहुत जरूरी है, जिन्नियां भी कच्चियां धातां ने बेटा, ये खनिज तां हो सकदियां ने, पर सारे खनिज कच्ची धात नहीं हो सकते। हाँ जी बच्चों, जिमें कि अपना अज का जो टॉपिक है वो है बेटा धातां दा निष्कर्षण। इस दे विच अपने बेटे जिमें हुणी चर्चा करी सी भी जो कच्ची धात है, कच्ची धात तो बेटा शुद्ध धात प्राप्त करन लई सानूं निष्कर्षण लई कई पड़ावां विचों दी लंघना पैंदा है। उन्हां विचों बेटा जो साडा पहला पड़ाव आंदा है वो आंदा है कच्ची धात दा गाढ़ापन जां संघनापन, जिसनूं बेटा इंग्लिश विच असीं बोल दिंदे आ एनरिचमेंट ऑफ ओर। हाँ जी बच्चों, आपां जिवें पहलां डिस्कस कर चुके हां भी जो साडी धरती है, इहदे विचों जिहड़ी भी कच्ची धात कड्ढी जांदी है, इस विच बहुत ज़्यादा अशुद्धियां हुंदियां ने। ये शुद्धियां किस रूप च हो सकदियां ने? इस दे विच मिट्टी भी हो सकदी है, रेत भी हो सकदी है, आदि इस तरह दीयां जिहड़ियां अशुद्धियां होणगियां। इन्हां अशुद्धियां नूं बेटा असीं की बोल दिंदे आ? गैंग बोलदे आ। की बोलदे आ बेटा? गैंग। हुण बेटा जो गैंग नूं कच्ची धात तो वख करन नूं ही धात दा संघनाकरण कहा जांदा है। समझ गए होंगे बच्चों? जदों गैंग नूं कच्ची धात तो वख कर लिया जांदा है, उस विधि नूं इत्थे आपां धात दा संघनाकरण कहने आ। हाँ जी बच्चों, कच्ची धात तो गैंग नूं वख करन लई ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੱਚੀ ਧਾਤ ਅਤੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। आओ बच्चों, हुण आपां इसकी क्रियाशीलता लड़ी वल चलीए। इसनूं समझण की कोशिश करिए भी ਜਿਹੜੀਆਂ धातां असीं प्राप्त करते हैं, इन्हां विच क्रियाशीलता लड़ी विच की समझाया गया है।
देखो बच्चों ये साडे कोल एक क्रियाशीलता लड़ी है। जदों बच्चों आपां नीचे तो उपर वल चलदे हां तां देखोगे यह क्रियाशीलता की है, बढ़ती जा रही है। नीचे बेटा सब तो घट है, उपर वाल सब तो वध है। नीचे घट है, उपर वाल वध है, नीचे तो उपर वाल बढ़ती जा रही है। तो बच्चों जिहड़ा अपने कोल है गोल्ड, सिल्वर, मरकरी अते कापर, यह धातां अपने कोले नीचे वाल हन। यह घट क्रियाशीलता दे विच आउंदियां ने। घट क्रियाशीलता, घट क्रियाशीलता दे विच आउण दा कारण बेटा ये धातां सानूं धरती दी पेपड़ी विच सुतंतर रूप विच मिलदियां ने। किस रूप विच मिलदियां ने बेटा? सुतंतर रूप विच। ते यह आम तौर ते इस दे सल्फाइड जां ऑक्साइड दे रूप दे विच सानूं यह मिलदियां ने। और इस तरह बच्चों जे आपां सब तो उपर वाल चलीए कित्थों तो इत्थों एल्यूमीनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम अते पोटाशियम, ये बेटे अपने कोले सुतंतर रूप विच कदे भी नहीं मिलदियां। सुतंतर रूप विच नहीं मिलदियां। सुतंतर रूप विच ना मिलण दा कारण यह बच्चों ये धातां साडे कोले वध क्रियाशीलता लड़ी विच आंदियां ने। हुण बच्चों घट अते वध क्रियाशीलता लड़ी दे विच जिहड़ियां साडे कोले जिंक, आयरन, टीन और लैड आंदियां ने, ये वालियां धातां ये साडे कोले विच आ गईयां, जिन्हां नूं असीं कह दिंदे आ बेटे मध क्रियाशील धातां। किहड़ियां बेटा? मध क्रियाशील धातां। हुण बच्चों जिहड़ियां साडे कोले इह मध क्रियाशील धातां ने, ये सानूं सल्फाइड, कार्बोनेट जां ऑक्साइड दे रूप विच मिलदियां। हुण देखो बच्चों जिहड़ियां साडे कोले घट क्रियाशील धात है चाहे मध क्रियाशील धात है, ये सानूं किस रूप दे विच मिल रहीआं ने? ऑक्साइड दे रूप दे विच मिल रहीआं ने। ऑक्साइड दे रूप दे विच मिलण दा कारण की है बच्चों? क्योंकि सानूं धरती दी पेपड़ी च मिल रहीआं ने। तां हुण आपां इत्थे ये भी देखिआ भी जो साडे धरती उत्ते काफ़ी मात्रा विच की पाई जांदी है, धरती उत्ते काफ़ी मात्रा विच ऑक्सीजन होण करके यह धातां सानूं ऑक्साइड दे रूप विच प्राप्त हुंदियां ने। हुण इस क्रियाशीलता लड़ी विच बच्चों आपां धातां नूं 3 वर्गां विच वंड दित्ता है। किहड़े-किहड़े वर्गां च? नंबर 1 बेटा घट क्रियाशीलता, दूसरा बेटा मध क्रियाशीलता और तीसरा बच्चों अपने कोले वध क्रियाशील। हाँ जी बच्चों जिवें कि आपां ने क्रियाशीलता लड़ी विच सब तो पहलां देखिआ सी जो साडे कोले धात है नीचे वालियां धातां किहड़ियां-किहड़ियां बेटा? गोल्ड, सिल्वर, मरकरी अते कापर। इत्थे तक जिहड़ियां धातां सी बेटे साडे कोले घट क्रियाशील धातां सी। जिहड़ियां बच्चों घट क्रियाशील धातां ने यह धातां साडे कोले अक्रियाशील धातां आ जांदियां ने। अक्रियाशील। आओ बच्चों हुण आपां जिहड़ियां घट क्रियाशील धातां दा निष्कर्षण बारे डिटेल पूर्वक जानांगे। सब तो पहला बच्चों जे सानू कच्ची धात तत्तां जां यौगिक दे रूप विच जिहड़ियां मिलदियां ने, तत्तां जां यौगिक दे रूप विच जिहड़ियां मिलदियां ने, इन्हां नूं असीं सब तो पहलां की करदे हां? इन्हां दा गाढ़ापन करदे हां, संघनापन करदे हां। उस तो बाद बच्चों यह धात सानू 2 रूप दे विच प्राप्त हो रही है, एक सल्फाइड दे रूप दे विच और एक ऑक्साइड दे रूप दे विच। बच्चों जदों धात साडे कोले सल्फाइड दे रूप दे विच हुंदी है तां इस नूं हवा दी ज़्यादा होंद विच उच्च ताप ते गर्म करदे हां तां उस विधि नूं असीं की बोलदे ने बेटा? भुन्नना। जदों सल्फाइड दी कच्ची धात नूं हवा दी ज़्यादा होंद विच गर्म किया जाता है उस विधि नूं असीं भुन्नना बोलदे हां, जिस तों साडे कोले धात दा किहड़ा रूप प्राप्त हो जांदा है? ऑक्साइड रूप है जिहड़ा बेटा प्राप्त हुंदा है। ऑक्साइड रूप दा प्राप्त होण दा कारण
ज़्यादा ऑक्सीजन का मिलना। फिर बच्चों इसनों असी गर्म करते हैं। गर्म करन तो बाद साडे कोले की प्राप्त हो जाती है, एक धात है जिहड़ी प्राप्त होती है। इसी तरह बच्चों जे साडे कोले धात ऑक्साइड के रूप दे विच मिले प्रकृतिक तौर ते, तां इसनूं भी असी गर्म करके एक धात के रूप दे विच प्राप्त कर सकते हैं। बच्चे एक गल ध्यान देना, जिहड़ा भुनना है इसनूं असी इंग्लिश विच की बोलते हैं बेटा, रोस्टिंग बोलते हैं। की बोलते हैं? रोस्टिंग। हुण बच्चों देखो जिहड़ी साडे कोले कच्ची धात आई सी, इस दा निष्कर्ष करके असी धात के रूप दे विच तां प्राप्त कर लिया। बच्चों जिहड़ियां यह धातां अपने कोले प्राप्त हो रही ने, यह भी साडे कोले शुद्ध रूप नहीं हुंदा, इस विच भी कुछ अशुद्धियां ने जिहड़ियां हुंदियां ने, कुछ अशुद्धियां हुंदियां ने जिन्हां नूं बाद विच अलग अलग तरीकों नाल की कीता जा सकदा है, शुद्ध कीता जांदा है, ताकि उस नूं अगे आपां उपयोग च लिया सकीए। हाँ जी बच्चों, हुण आपां घट क्रियाशीलता लड़ी दे निष्कर्षण बारे पढ़ रहे हैं। इस दे विच बच्चों सब तो पहला आपां एक उदाहरण लैंदे आ पारे दी, मरकरी दी, जो शुद्ध रूप दे विच साडे कोले किस अवस्था विच हुंदा है बेटा? तरल अवस्था विच हुंदा है। शुद्ध रूप विच किस अवस्था विच हुंदा है? तरल अवस्था विच। कौन? मरकरी। मरकरी दी बेटे जो साडे कोले कच्ची धात है, कच्ची धात जिसनूं असीं ओर बोलदे हां, यह स्टार्टिंग दे विच साडे कोले ठोस रूप दे विच मिलदी है, ठोस रूप विच, जिसनूं असीं पंजाबी विच बोलदे हां सिनावार। और इसका जो कैमिकल फार्मूला है बेटा वो हुंदा है HGS। की हुंदा बेटा? HGS, जिसनूं असीं बोलदे हां मरक्यूरिक सल्फाइड। की हुंदा बेटा? मरक्यूरिक सल्फाइड। देखो किस रूप दे विच है? ठोस रूप दे विच है। जदों आपां इस नूं शुद्ध रूप दे विच प्राप्त करांगे बेटा, किस अवस्था विच मिलेगी सानूं? तरल अवस्था विच। आओ आपां इस नूं हुण एक कैमिकल रिएक्शन नाल समझण दी कोशिश करदे हां। हाँ जी देखो बच्चों, हुण आपां ने मरक्यूरिक सल्फाइड दी कैमिकल रिएक्शन लई है। जिहड़ा मरक्यूरिक सल्फाइड है यह साडे कोले किस अवस्था विच है बेटा? हुण ठोस अवस्था विच है। जदों आपां इस नूं ज़्यादा ऑक्सीजन दिंदे हां, आपां कहने ज़्यादा हवा की होंद हुंदी है, ते बहुत ज़्यादा इस नूं गर्म करदे हां, ते साडे कोले किस रूप दे विच चेंज हो जांदा बेटा? मरक्यूरिक ऑक्साइड के रूप दे विच यह बदल जांदा है, मरक्यूरिक ऑक्साइड। किस रूप दे विच बदल गया? मरक्यूरिक ऑक्साइड। यह भी किस अवस्था विच है बेटा? ऐसा मतलब ठोस अवस्था विच है। किस अवस्था विच है? ठोस अवस्था विच। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस की हो जाती है साडे तो इत्थे अलग हो जाती है। अगे बच्चों जदों आपां ऑक्साइड रूप ले लिया, जिवें कि आपां पढ़िया सीगा, ऑक्साइड रूप नूं जदों आपां सिर्फ ये ट्रायंगल का मतलब हुंदा बेटा सिर्फ गर्म करना। इंग्लिश विच बेटा आपां इस नूं बोल दिंदे आ हीट। जदों आपां इस नूं गर्म करदे हां तां जो साडे कोले मरकरी है, मरकरी ये किस रूप दे विच प्राप्त हो रही है सानूं? L मतलब तरल रूप दे विच, तरल रूप दे विच प्राप्त हो रही है, ते ऑक्सीजन अलग हो जाती है। उम्मीद है बेटा तुसीं घट क्रियाशीलता लड़ी दे निष्कर्षण बारे जिहड़ा समझ चुके। हाँ जी बच्चों, हुण आपां मध्य क्रियाशील धातां दे निष्कर्षण वल चलदे हां। इस दे विच की है बेटे, जो साडीआं धातां ने ये अपने पढ़िया सी कुदरती रूप दे विच सानूं तीन रूप दे विच मिलदियां ने, कार्बोनेट के रूप दे विच, सल्फाइड के रूप दे विच और ऑक्साइड के रूप दे विच। हुण बच्चों जिहड़ियां धातां सानूं कार्बोनेट जां सल्फाइड के रूप विच प्राप्त हुंदियां ने, इन्हां दा निष्कर्षण करना औखा हुंदा है। सब तो पहलां सानूं इस नूं किस विच बदलना पैंदा है? इन्हां दे ऑक्साइड रूप दे विच बदलना पैंदा है। किस रूप दे विच बदलना पैंदा बेटा? ऑक्साइड रूप दे विच। बच्चों जे धात सानूं कार्बोनेट रूप दे विच प्राप्त हुंदी है तां उस नूं ऑक्साइड रूप विच बदलण लई सानूं किहड़ी विधि अपनानी पैंदी है? भस्मीकरण। भस्मीकरण नूं बेटा इंग्लिश विच असीं बोलदे हां कैल्सीनेशन। की बोलदे हां बेटा? कैल्सीनेशन। पहलां आपां समझिए कैल्सीनेशन का मतलब की हुंदा है। बेटा इहदे विच की होगा? हवा दी घट होंद विच, हवा दी घट होंद, हवा दी घट होंद पर ज्यादा गर्म, पर ज्यादा गर्म, उच्च तापमान ते हवा दी घट होंद विच जदों कार्बोनेट नूं गर्म किया जाता है तो असीं इस दे ऑक्साइड रूप दे विच इस नूं प्राप्त कर लैंदे हां।
जे ही बेटे कच्ची धात साडे कोले सल्फाइड रूप दे विच होवे तां असीं किहड़ी विधि अपनाई करदे हां? भुन्नना। भुन्नना नूं बेटा इंग्लिश विच असीं बोलदे हां, जिवें कि पहिलां भी पढ़िया सी, रोस्टिंग। की बोलदे हां? रोस्टिंग। बेटे रोस्टिंग दा मतलब हुंदा है हवा दी ज़्यादा होंद, हवा दी ज़्यादा होंद अते उच्च तापमान ते उच्च ताप ते गर्म, उच्च ताप ते हवा की ज़्यादा होंद अते उच्च ताप ते गर्म करते हैं। मतलब कि जो आप भुनते हैं तो सल्फाइड नूं किस रूप में बदल लैंदे आपां? ऑक्साइड रूप दे विच बदल लैंदे आ। उस तो बाद बच्चों जे साडे कोले धात ऑक्साइड के रूप दे विच प्राप्त होंदी है तां इसदा असीं लघुकरण करते हैं। की करते हैं? लघुकरण। अगे बच्चे लघुकरण लई जे ऑक्साइड की धात साडे कोले जिंक तो घट क्रियाशील होवे फिर सिर्फ असीं इसनूं कार्बन दे नाल मतलब कि कोक दे नाल गर्म करके ही असीं धात प्राप्त कर सकते हैं। जे यह जिंक तो वध क्रियाशील होवे तां असीं सोडियम कैल्शियम या एल्यूमीनियम दे नाल लघुकरण करके धात प्राप्त कर सकते हैं। इस दे विच बच्चों जो सोडियम कैल्शियम एल्यूमीनियम वर्गी धात आपां यूज करते हैं लघुकरण के तौर पर, यह जो क्रिया अप्लाई की जाती है इस विच हुंदी है बेटा विस्थापन क्रिया। किहड़ी क्रिया हुंदी है बेटा? विस्थापन क्रिया। आओ हुण आपां अगे समझदे हां। हुण इस विच आपने पढ़िया सी बेटा मध्य क्रियाशील धातां दा निष्कर्षण। इस दे विच मध्य क्रियाशील धातां च किहड़ी-किहड़ी आंदियां ने? आयरन, जिंक, लैड अते कोपर। यह क्रियाशीलता दे विच साडे कोले दरम्यानी हुंदी है। सब तो पहला सानू प्राप्ति किस रूप दे विच हुंदी है? सल्फाइड जां कार्बोनेट दे रूप दे विच। सल्फाइड जां कार्बोनेट दे रूप नूं सब तो पहला किस विच बदलिया जांदा है? ऑक्साइड दे रूप दे विच परिवर्तित किया जांदा है। हुण तुहानूं मैं दस के चुकिया सी जे साडे कोले धात सल्फाइड दे रूप दे विच है तां असीं किहड़ी विधि अप्लाई करदे हां? भुन्नना, जिसनूं असीं रोस्टिंग कहने आ। इस दे विच की हुंदा बेटा हवा की ज़्यादा होंद हुंदी है ते तापमान उच्चा रखिया जांदा है। और उस तो बाद बेटे जो साडे कोले कार्बोनेट के रूप दे विच जदों हुंदी है, कार्बोनेट के रूप दे विच फिर असीं भस्मीकरण वाली विधि अप्लाई करते हैं जिसनूं असीं कैल्सीनेशन कहने आ। इस दे विच बेटा हवा सीमित हुंदी है ते तापमान उच्चा रखिया जांदा है। हुण बच्चों आपां इसनूं कैमिकल रिएक्शन नाल समझण दी कोशिश करदे हां। सब तो पहलां भुन्नण वाली विधि अप्लाई करांगे। इस विच बेटा जो साडे कोले जिंक सल्फाइड है जो कि साडे कोले ठोस अवस्था विच है, इसनूं जदों ज़्यादा हवा देखो 3 टाइम्स ऑक्सीजन लिखिया होया है, जदों इसनूं असीं ज़्यादा हवा और उच्च ताप ते गर्म करदे हां ते साडे कोले किस रूप दे विच प्राप्त हो जांदी है? जिंक ऑक्साइड दे रूप दे विच सानूं प्राप्त हुंदी है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस अलग हो जांदी है। इसे तरह बच्चों जदों भस्मीकरण की विधि अप्लाई करी जाती है, जिवें कि अपने कोल उदाहरण है इत्थे जिंक कार्बोनेट दी। जिंक कार्बोनेट साडे कोले सल्फाइड रूप दे विच है। जदों आपां इसनूं गर्म करदे हां हवा दी घट होंद और उच्च ताप, घट होंद हवा दी और उच्च ताप ते गर्म करदे हां तां साडे कोले जिंक ऑक्साइड इत्थे रूप दे विच प्राप्त हुंदा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की हो जांदी है? अलग हो जांदी है। उस तो बाद बच्चों सानूं इसदा लघुकरण करन दी लोड़ पैंदी है। जे तां देखो बच्चों जिंक ऑक्साइड जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया सीगा जे घट क्रियाशील होवे तां सिंपली असीं कार्बन दे नाल, कार्बन की है एक तां आसानी नाल प्राप्त हो जांदा है, मतलब कोक दे रूप दे विच ये जदों आपां इसनूं गर्म करदे हां तां जो साडी धात है सानूं किस रूप दे विच प्राप्त हो जांदी है? सॉलिड रूप दे विच, ठोस रूप दे विच। जिंक इत्थे किस रूप दे विच प्राप्त हो रहा है? ठोस रूप दे विच सानूं प्राप्त हो रहा है ते कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की हो जांदी है? अलग हो जांदी है। जे साडे कोल ऑक्साइड दे रूप दे विच जिंक तो वध क्रियाशील धात होवे तां सानूं किहड़ी प्रतिक्रिया अपनाई करनी पैंदी है? विस्थापन प्रतिक्रिया दा सानूं उपयोग करना पैंदा है। तां बच्चों सानूं लघुकरण दे तौर ते सोडियम, कैल्शियम अते एल्यूमीनियम वर्गे तत्तां दा उपयोग है जिहड़ा असीं करदे हां। जिवें फॉर एग्जांपल अपने कोले इत्थे है मैंगनीज डाइऑक्साइड। की है बेटा? मैंगनीज डाइऑक्साइड जो कि सॉलिड रूप दे विच है। मैंगनीज डाइऑक्साइड जो कि ठोस रूप दे विच है। जदों आपां इसनूं एल्यूमीनियम दे पाउडर दे नाल क्रिया करवाने आ, क्योंकि इत्थे विच जो एल्यूमीनियम है
ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਜੋ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਦਾ ਇਹ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਦਾ ਇਹ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉੱਚ ਤਾਪ ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਧਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤਰਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਰਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉੱਚ ਤਾਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਗੈਪ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਥਰਮਿਟ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਬੇਟਾ? ਥਰਮਿਟ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ, ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਾਣੀ ਆ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਇਰਨ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਦਾ ਆਕਸਾਈਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉੱਚ ਤਾਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਇਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਥਰਮਿਟ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ? ਵੱਧ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਧਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਘੂਕਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਘੂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਘੂਕਰਨ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਅਪਘਟਨ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਘੂਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਧਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਧਾਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲਈ ਅਪਘਟਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨੂੰ ਪੇਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਪਘਟਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ, ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨੂੰ ਪੇਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪਾਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਆਇਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਕਰ ਜੇਗੀ, ਟੁੱਟ ਜੇਗੀ, Na+ ਔਰ Cl-। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਿਜਲੀ ਲੰਘਾਉਣ ਤੇ ਦੋ ਆਇਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ Na+ ਔਰ Cl-, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਇਹ ਐਨੋਡ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਕਿੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੈਥੋਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਿੱਧਰੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਐਨੋਡ ਤੋਂ ਕੈਥੋਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਸੀ ਇਹ ਦੋ ਆਇਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋਇਆ, Na+ ਔਰ Cl-। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ Na+ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਪਲੱਸ ਕਿਸ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ? ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ ਐਟ ਕੈਥੋਡ। क्या होएगा बेटा? कैथोड के ऊपर जो साडा सोडियम आयन है ये इलैक्ट्रॉन वाले अट्रैक्ट होया ते किस दे विच चेंज हो गया? सोडियम दे विच चेंज होया, जिहड़ी कि साडे कोले शुद्ध रूप दे विच धात है जिहड़ी साडे इत्थे प्राप्त होएगी, ठोस रूप दे विच ये प्राप्त हो जाएगी। और बच्चों जो एनोड ते की होएगा? सानू पता है जो क्लोराइड आयन है ये सिंगल फॉर्म च नहीं हुंदा। इस दे लई देखो जिहड़ी क्लोरीन है, क्लोरीन गैस 2 फॉर्म दे विच हुंदी है, तां असीं क्लोराइड आयन नूं भी 2 फॉर्म दे विच लवांगे। तां बेटा एनोड ते की करेगा? आपदी क्लोरीन गैस बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन की करेगा आपदे छड़ देगा, और क्लोरीन किस ते चला जाएगा? इस ते एनोड ते जो क्लोरीन गैस दे रूप च आ रहा है, और इस दे उपर कैथोड दे उपर सोडियम दे रूप दे विच आ रहा है। इत्थों असीं शुद्ध धात है जिहड़ी प्राप्त कर सकदे हां। हाँ जी बच्चों, हुण आपां ने सीखिया भी जे वध किरियाशील धात है इसनूं असीं किस विधि नाल प्राप्त कर सकदे हां? बिजली अपघटन दे नाल। हुण बच्चों
ਜੋ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਘੱਟ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਧਾਤਾਂ, ਘੱਟ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਮੱਧ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਧਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ? ਬਿਜਲਈ ਅਪਘਟਨ ਵਿਧੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਧਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਥਾਨ। ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਖਣਿਜ ਬਾਰੇ, ਕੱਚੀ ਧਾਤ ਬਾਰੇ ਔਰ ਗੈਂਗ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੱਚੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਸੰਘਣਾਪਨ। ਔਰ ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘੱਟ, ਮੱਧ ਅਤੇ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਧਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਐਂਡ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।